हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञानस्ती क्लासेस। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको अपने आप को चेंज करने के लिए, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए क्या क्या करना है और वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अभी तक नहीं पता है या पता भी है तो आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में उन सारी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहली बात, हु नो यू बेटर देन एवरीवन एल्स। आपको ऐसा कौन पर्सन है जो आपसे ज्यादा जानता है? तो कोई भी नहीं है, इट्स ओनली यू। यानी कि सिर्फ आप हैं जो अपने आप को सबसे ज्यादा जानते हैं। आपकी स्टडी का टाइम क्या होना चाहिए, आपको कितने आवर्स पढ़ना चाहिए, आपका आईक्यू का लेवल क्या है, आपको कितना टाइम चाहिए, बाकियों से कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए, आप वर्किंग हैं, आप हाउस वाइफ हैं, तो आपकी जो सिचुएशन है वो आप बेटर जानते हैं, कोई भी नहीं जानता है। तो आप अपने आप को सबसे जानते हैं, तो इसका मतलब है अपने आप से बात करने के लिए हर दिन कम से कम 10 से 15 मिनट ज़रूर निकाला करिएगा। अपने आप को जानिए, नो योर सेल्फ, यानी कि आप क्या चाहते हैं, आपकी नीड्स क्या हैं, आप एक्चुअल में क्या करना चाहते हैं और आपके यहाँ पर फ्यूचर के जो गोल्स हैं वो क्या हैं, आपके क्या हैं। दूसरों ने आपको बताया है वो नहीं, एक्चुअली आप क्या अपने आप से चाहते हैं। दूसरी बात करते हैं कि एक रूटीन जरूर बनाइए। देखो, टाइम टेबल नहीं बनाया जा सकता, 8 बजे उठना है, 10 बजे सो जाना है, ये सबके साथ नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ पर कभी भी एक टाइम टेबल तो नहीं एग्जिट बना सकते हैं, लेकिन रूटीन जरूर सेट कर सकते हैं। तो अपने आप को ऑर्गेनाइज करो सबसे पहले। और अब एक टाइम टेबल जो आपने अपने लिए बनाया हो, बहुत ही आवर्स का मत बनाओ, लेकिन रूटीन का जरूर बनाओ। यानी कि हम किस तरह से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे हमने ये डिसाइड किया है कि आज हमें फिलॉसफी खत्म करना है, तो उसके लिए हो सकता है आपको 10 आवर्स लग जाए, हो सकता है आपको 2 आवर्स भी लग जाए, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये रूटीन है, यानी कि हम आवर्स में डिवाइड नहीं कर रहे हैं। टाइम टेबल, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि टाइम टेबल सिर्फ बनाया जाता है देखने के लिए, दिखाने के लिए, लेकिन कोई उसको फॉलो नहीं करता है। तो आपको क्या करना है कि टाइम टेबल आवर्स में डिवाइड मत करो, लेकिन कम से कम उसको रूटीन में जरूर ले आओ। रूटीन में कि हमें आज फिलॉसफी पढ़ के खत्म करना है, आज हमें टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है, तो आपकी डेली कम से कम रिवीजन होना चाहिए एक बार 2 सब्जेक्ट का। और कम से कम आप 2 सब्जेक्ट के साथ साथ दोनों के प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कर चुके हो, तो 2 काम आप डेली करेंगे। तो इस तरह से आपका एक रूटीन बन जाएगा। वो आप कितने आवर्स में करते हैं, कितना टाइम लगेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी बात अगर हम करें कि हमें स्टडी कैसे करनी है, सो गाइज बस इतना सा है कि जो टाइम टेबल है वो सर्टेन हावर्स में डिवाइड नहीं करेंगे। आपकी जो नीड्स हैं, आप एवरीवन, जितने भी लोग हैं, उनका जो टाइम होता है, उनका जो रूटीन होता है वो बिल्कुल अलग होता है। तो अपने आवर्स को, अपने रूटीन को अपने अकॉर्डिंग सेट करिए कि आप अपने आप से क्या चाहते हैं और आप कितना टाइम स्टडी को दे सकते हैं। तो आपको अपनी जो नीड्स के अकॉर्डिंग अपने टाइम को सॉल्व करना है। अब आप सिलेबस कैसे कवर कर सकते हैं, हाउ टू कवर सिलेबस। तो डिवाइड सिलेबस इनटू पार्ट। तो आपका सिलेबस ऑलरेडी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज तरीके से 10 यूनिट्स में डिवाइड है। 10 यूनिट्स, एवरी यूनिट 4 पार्ट में डिवाइड है। तो आपके पास यहाँ पर 40 पार्ट्स हैं, और 40 पार्ट्स को पढ़ने के लिए मेरे अकॉर्डिंग कम से कम एक पार्ट को पढ़ने के लिए आपको रिवीजन करने, पढ़ने के लिए तो बहुत टाइम लगता है, बट रिवीजन करने के लिए एक दो पार्ट को 2 आवर, एक पार्ट को 1 आवर्स और 2 पार्ट को 2 आवर्स, यानी कि 4 पार्ट में 4 आवर्स लगते ही हैं। तो आप अपने सिलेबस को ऐसे ही पार्ट में डिवाइड करिए, और यहाँ पर मिक्स इजी एंड डिफिकल्ट पार्ट डेली। और यहाँ पे आप इजी को भी पढ़ो, पहले इजी को पढ़ो, फिर कॉम्प्लेक्स को पढ़ो, और इस तरह से पहले इजी को जब आप पढ़ेंगे, धीरे धीरे आप जो आसान है, आसान से कठिन की तरफ जाएंगे, इजी टू कॉम्प्लेक्स। तो इससे आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। इसके बाद हम कह सकते हैं कि रेस्ट अब कैसे करना है। तो 2 भी स्लॉट, यानी कि जो भी आपका स्टडी स्लॉट है उसके बीच में 10 मिनट्स का, 20 मिनट का एक रेस्ट जरूर लो। एंड एक स्लीप बहुत मस्ट है।
कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ 4 ही घंटे सो रहे हैं, 5 घंटे सो रहे हैं, लेकिन 6 आवर कम से कम आपको ज़रूर सोना है। उसका रीज़न क्या है कि जो ब्रेन का सेल्स हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स डेली बनती हैं और डेली मर जाती हैं। तो होता क्या है कि जब हम सोते नहीं हैं, तो जो सेल्स हैं वो प्रॉपर तरीके से, कोशिकाएँ प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाती हैं, सबको रेस्ट चाहिए है। तो ब्रेन को भी थोड़ा रेस्ट चाहिए है, तो आप क्या करेंगे कि टाइम स्लीप, एक टाइम का स्लीप, यानी कि मैं 2 आवर से ज़्यादा नहीं सोऊँगा, मैं 6 आवर से ज़्यादा नहीं सोने वाला, मैं 10 आवर्स का ही नैप लूँगा। होता क्या है कि हम बेड पे जाते हैं तो हम ये सोच के जाते हैं कि बस जस्ट आँखें बंद करेंगे और उठ जाएँगे, लेकिन होता क्या है कि आप देखेंगे कि आप 4 घंटे से लगातार सो रहे हैं, 2 घंटे से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए आप एक अलार्म क्लॉक ले लीजिएगा, और आप आजकल सबके मोबाइल में अलार्म है, तो आप अलार्म का यूज़ करके अपने आप को एक टाइम सोने का रूटीन ज़रूर बनाएँ। इसके अलावा रिवीजन कैसे करना है, अगर हम ये बात करें, तो रिवीजन में आपको सिलेबस उठाइए, सभी टॉपिक को पढ़ डालिए। सबसे पहले कुछ नहीं करना, सिंपल सिलेबस उठाया, सिलेबस उठा के हमने सारे टॉपिक को 40 जो यहाँ पे आपके टॉपिक हैं, ये पार्ट हैं, उनमें से 4 पार्ट आपको एक दिन में स्टडी कर लेने हैं। इन 4 पार्ट में सभी को कम से कम 2 से 3 बार सिलेबस को स्टडी करने में आपको एक तो सीक्वेंस पता चलेगा चीज़ों का, दूसरा आपको बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट सिलेबस से आ जाते हैं, तो वो भी कवर कर पाएंगे। और यहाँ पर कोशिश करो, अब बैठ कर ये सोचो कि जैसे सपोज आपने उठाया कि वेदांत दर्शन, तो वेदांत दर्शन में सोचने की कोशिश करो कि आपको इसके बारे में क्या क्या याद है, क्या क्या आपको पता है, क्या क्या आपसे मिस हो रहा है, और उसके बाद आप रिवीजन करना शुरू कर दीजिएगा। एक माइंड में एक्सरसाइज ज़रूर करो, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे आपके साथ कोई नोट्स नहीं जाएगा, आपका सिर्फ ब्रेन जाएगा, तो ब्रेन में सारी चीज़ें सेव होनी चाहिए, इसलिए आपको ब्रेन का एक एक्सरसाइज ज़रूर करना है। देन आपको क्या करना है, अपना एक रफ नोट्स भी बना सकते हैं, जिसको हम माइंड मैप कहते हैं, तो एक सिंपल माइंड मैप बना सकते हैं, या फिर आप रिवीजन कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग टॉपिक को समझिए, देन आप रिवीजन को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि हाँ, सबसे बड़ी बात है कि इस पूरी ड्यूरेशन में आपको अपने ऊपर बिलीव रखना होगा, फेथ रखना पड़ेगा, और अपनी जो ऊपर ज़्यादा बिलीव रखता है उसको सक्सेस ज़रूर मिलती है ना। डोंट पे अटेंशन व्हाट एवरीवन इज सेइंग, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। लोग कहेंगे अरे तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम पास नहीं कर पाओगे, ऐसे नेगेटिव लोगों से एकदम डिस्टेंस बना के रखिए, उनसे कोई ज़रूरत नहीं है बात करने के लिए। फ़ोन को स्विच ऑफ करने की आदत डालिए, जब आपको ज़रूरत है तब आप फ़ोन ऑन करिए, नहीं ज़रूरत है तो फ़ोन को ज़्यादातर स्विच ऑफ रखिएगा, ठीक है। तो ज़्यादा जब फ़ोन आप स्विच ऑफ रखेंगे तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो धीरे धीरे आप अपने इस तरह से अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानिए, और उसके ऊपर क्या करिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए और उससे बाहर आने की कोशिश करिए। कुछ लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि वो फ़ोन ऑन करके पढ़ते हैं, थोड़ी देर पढ़ाई करेंगे, किसी का मैसेज आ गया, किसी का फ़ोन आ गया, तो कब आपका 30 मिनट निकल गया आप सोच भी नहीं पाएंगे। तो फ़ोन से डिस्ट्रैक्शन बहुत हो रहा है, तो उसको इन 20 डेज़ के लिए अपने आप से थोड़ा सा दूर रखिएगा, हैबिट को चेंज करना पड़ेगा सक्सेस अगर होना है तो। दूसरी बात है कि मैं आपके साथ हूँ, आपको गाइडेंस दूंगी, जो भी आपको रिसोर्सेज चाहिए है वो प्रोवाइड करूंगी। और हम डिस्कशन ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं, तो डिस्कशन ग्रुप का मतलब क्या है कि जब आप अकेले नहीं हैं, आप इस बैटल में, इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं, आप जैसे बहुत लोग हैं जिनकी सेम सिचुएशन है, सेम प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, आपको बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ऐसा आपके, आप जहाँ भी ग्रुप में हैं वहाँ भी बात कर सकते हैं, या आपका कोई स्टडी ग्रुप है तो आप वहाँ बात कर सकते हैं। और अदरवाइज अगर आप के अंदर डिस्ट्रैक्शन नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर फोकस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो इससे आपको थोड़ा सा मोटिवेट रहेंगे, और मोटिवेट रहेंगे तो पढ़ाई बहुत अच्छी कर पाएंगे। सो ओके गाइज, हम सो हम फिर मिलते हैं टुमारो एक और सेशन के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं बेस्ट पॉसिबल जो भी आपकी हेल्प करने की कोशिश ज़रूर करूँगी, ताकि आपकी जो सक्सेस जो बिल्कुल श्योर हो सके। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।